अलवर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल के 7 सदस्यों का दोबारा चुनाव होगा, जिन्होंने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। 28 जनवरी को भरतपुर कार्यालय में पुष्टि होने के बाद अतिरिक्त रजिस्ट्रार भरतपुर ने प्रबंध निदेशक को चुनाव कराने के लिए लिखा है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 24 के अनुसार संचालक मंडल की रिक्तियों की पूर्ति राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा किया जाना है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस डेयरी बोर्ड के 12 संचालक मंडल सदस्यों में से 7 सदस्यों ने 18 जनवरी को त्यागपत्र दिया था। बाद में भरतपुर में 28 जनवरी को त्यागपत्र देने वाले सदस्यों की पुष्टि की गई। उसके बाद ये पद खाली हो गए। अब नियम के अनुसार रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए प्रबंध निदेशक को लिख दिया गया है, जो विधि के अनुसार आगे प्रक्रिया अमल में लेकर आएंगे। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा पर आरोप लगाए कि उनके समय में डेयरी में बड़े स्तर पर मिलावट होती थी। कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। उनके आने के बाद भी वे अपने अनुसार मिलावट कर पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं होने दिया। इस कारण उन्होंने डेयरी के डायरेक्टर से जानबूझकर इस्तीफा दिलाया, जबकि डेयरी के हितों के लिए कोई बात करते तो उनकी मानी जाती। पूर्व चेयरमैन के कहने पर डायरेक्टर ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। अब अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रिक्तियों को भरने के आदेश दिए हैं। नियम के अनुसार आगे प्रक्रिया होगी, लेकिन डेयरी में मिलावट नहीं होने देंगे, चाहे कितनी भी दबाव आए। इस्तीफा देने वालों में वार्ड 2 की संचालक मंडल सदस्य सुनीता गुप्ता, वार्ड 3 के कैलाश चंद मीणा, वार्ड 4 की कमला देवी, वार्ड 5 की शिवलाल मीणा, वार्ड 8 के रामफल गुर्जर, वार्ड 9 के अजीत सिंह तथा वार्ड 12 की संचालक मंडल सदस्य मीनाक्षी शामिल हैं। सामूहिक इस्तीफे में लिखा था कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल सदस्यों का चुनाव 29 जून 2022 को हुआ था। इसके अगले दिन 30 जून 2022 को विश्राम गुर्जर चेयरमैन चुने गए थे। निर्वाचित संचालक मंडल सदस्यों को बिना विश्वास में लिए चेयरमैन मनमाने तरीके से काम कर रहे थे। इससे सरस डेयरी को लगातार घाटा हो रहा है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के तहत जिला दुग्ध सहकारी लिमिटेड में प्रशासक नियुक्त किया जाए। मामला यह है कि जो पूर्व चेयरमैन है बन्नाराम मीणा, जिसने, आपको सबको मालूम है कि पिछले जो उसका जो कार्यकाल रहा था वो पूरा हाई कोर्ट से वो बहाल होकर इस डेयरी को पूरी तरह भ्रष्ट आदमी था वो, और उसने इस डेयरी को जिस तरीके से लूटा वो पूरे राजस्थान को पता है। अभी वो चुनाव हार गया है। अब उसके दिमाग में है कि जिस तरीके से मैंने पिछली बार चुनाव इस डेयरी को लूटा, तो उसी तरीके से मैं मिलावट करके दोबारा से और इस डेयरी को फिर से लूटूं। तो उसने मिलके 6-7 लोगों से मिलके इस्तीफा उसने दिलवा दिया। उसने सोचा कि 7 लोगों के इस्तीफा दे के बोर्ड भंग करके दोबारा चुनाव करके मैं खुद जीत के दोबारा इस डेयरी में चेयरमैन बन जाऊंगा और मेरी सरकार है, मैं उसी तरह इस डेयरी को लूटूंगा। लेकिन भगवान ईश्वर भी है, ईश्वर देखता है, ईश्वर न्याय करता है, न्याय नहीं करता। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में आज तक मुझे लगता नहीं कि किसी भी आदमी ने 1 लीटर दूध नष्ट कराया होगा। आपके सामने सबको पता है कि लगभग मैंने 50,000 से ज़्यादा दूध नष्ट किया है। और जिस दिन मैं इस संस्था में बैठा था, उस दिन देवनारायण बाबा की कसम खा के बैठा था कि मैं इस डेयरी में 1 लीटर भी मिलावटी दूध नहीं आने दूंगा। सत्य की जीत हुई है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। उनको ये चीज़ें, खुद की चीज़ें उल्टी पड़ गई। वो लोग मुझे दबाव में लेकर गलत काम करवाना चाहते थे। मैंने भी प्रण ले रखा था कि मैं इस डेयरी का पद हो सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकता। तो आज सच्चाई की जीत हुई है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। कहीं ना कहीं भगवान ने सही न्याय किया है। अभी भी वो हमारे 1-2 डायरेक्टर हैं, उनके पीछे लगे हुए पड़े हैं कि भाई इनको कैसे हटाया जाए और कैसे बोर्ड भंग कराया जाए, लेकिन वो उनके मंसूबों पर पूरे नहीं उतर पाएंगे। और मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस भ्रष्ट आदमी ने भ्रष्टाचार इस डेयरी में किया, वो अब ये कर नहीं पाएगा।